हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेल्फ स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि सब्जेक्ट से विभिन्न एग्जाम्स में आए क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? और आपके ऑप्शंस है दोस्तों, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिबन या फिर लॉर्ड हार्डिंग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड रिपन। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आ रही है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की। तो अब हम जानते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आखिर था क्या। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा वर्नाकुलर को। वर्नाकुलर दोस्तों एक इंग्लिश वर्ड है और इसका हिंदी मीनिंग होता है मातृभाषा या फिर जिसे कह सकते हैं हम देसी भाषा। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वर्ष 1878 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन ने भारतीय भाषाओं के प्रेस को यानी कि मीडिया को, समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए इस एक्ट को लागू किया था। यहीं पर दोस्तों अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आखिर इस एक्ट को पारित करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि वर्ष 1878 आते आते जो भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग था वह अंग्रेज़ों की जो भारत विरोधी नीतियां थी उनको पता चल गया था और इन नीतियों को वह जो है आम जनता तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों में उन्होंने अपने लेख लिखना शुरू किए। और दोस्तों इस प्रकार के पत्र पत्रिकाओं में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय पत्रिका थी अमृत बाजार, जिसे दोस्तों कोलकाता में शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था और यह एक साप्ताहिक बंगाली पत्रिका थी। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत कोई भी नॉन इंग्लिश मतलब कि जो देसी भाषाएं थीं, जैसे कि हिंदी हो गया, मराठी हो गया, बंगाली हो गया, इन भाषाओं में जो भी पत्र पत्रिकाएं अगर छपती थी और उस समय अगर सरकार से संबंधित कोई बात आप लिखना चाह रहे हो तो इसके लिए पहले आपको स्थानीय पुलिस से परमिशन लेना होता था। इस प्रकार दोस्तों जो हमारा प्रेस था वह स्वतंत्र नहीं था, अर्थात वह एक तरह से सरकार के अधीन हो गया था। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने भारतीय समाचार पत्रों पर आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। बाद में दोस्तों लॉर्ड लिटन का जब शासनकाल समाप्त हो जाता है, इसके बाद लॉर्ड रिपन आते हैं और उन्होंने वर्ष 1882 ईस्वी में इस प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अमृत बाजार पत्रिका जो थी वर्ष 1878 ईस्वी में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय पत्रिका थी। तो दोस्तों इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, शिशिर कुमार घोष। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंप सकते हैं? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, लोकसभा उपाध्यक्ष। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं और इसे आम चुनाव कहा जाता है। और दोस्तों प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो भी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वही अपने बीच में से ही, अपने सभी जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वह अपने बीच में से ही किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में तथा किसी एक को लोकसभा उपाध्यक्ष रूप में चुन लेते हैं। लोकसभा की सदन कार्यवाही के समय सदन को शांति एवं सुचारू रूप से चलाना यही मुख्य कार्य होता है लोकसभा अध्यक्ष का। यहीं पर बताता चलूँ दोस्तों कि हमारे देश के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वह थे GB मालवंकर और वर्तमान समय में दोस्तों कोटा राजस्थान से सांसद ओम बिरला जी हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। जैसा कि दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया
कि लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही अपने बीच में से ही किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष तथा एक सदस्य को लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुन लिए जाने के बाद उनका कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है। जिस तरह से सामान्य लोकसभा के जो सदस्य हैं वह अपने पद की एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से वही उनका शपथ होता है। मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष का कोई अलग से शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि जब कभी भी संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ही करते हैं। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि लोकसभा में प्रस्तुत होने वाला कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लोकसभा अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों मंगल, बुध, शुक्र या फिर पृथ्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बुध। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन 8 ग्रहों में दोस्तों जो मरकरी यानी बुध ग्रह है वह सूर्य के सबसे नज़दीक है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रह सूर्य के जितने नज़दीक होगा वह उतने ही कम समय में अपना एक चक्कर पूरा कर लेगा। तो आपको बता दूं दोस्तों कि बुध अपना एक चक्कर मात्र 88 दिनों में पूरा कर लेता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों मंगल, बुध, शुक्र या फिर बृहस्पति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, शुक्र। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि शुक्र को ही पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, सुबह का तारा और सौंदर्य की देवता आदि नामों से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों हिमालय, एंडीज, किलिमंजारो या फिर रॉकीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एंडीज। एंडीज पर्वतमाला के विषय में आपको बता दूं दोस्तों कि यह लगभग 7000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है और यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में फैली हुई है। और जैसा कि आप इसे इस मैप में भी देख पा रहे हैं, और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वह है एकांकागुआ, और यह चिली देश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और प्रश्न है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? और आपके ऑप्शंस है दोस्तों केन्या, तंजानिया, जिम्बाब्वे या फिर युगांडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, तंजानिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और प्रश्न है पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों जस्ता तथा तांबा, तांबा तथा सीसा, सीसा तथा टिन या फिर जस्ता, निकिल तथा तांबा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जस्ता तथा तांबा। यहीं पर दोस्तों अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो तांबा और सीसा को मिला के कांसा बनाया जाता है, जबकि सीसा तथा टिन इन दोनों को मिला के घरों में यूज होने वाले फ्यूज वायर या फिर सोल्डरिंग वायर को बनाया जाता है। जबकि दोस्तों जस्ता, निकिल और तांबा को मिलाकर जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु बनाने के लिए नहीं किया जाता है? और आपके ऑप्शंस है दोस्तों तांबा, जस्ता, चांदी और निकिल। तो दोस्तों जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि तांबा, जस्ता और निकिल को मिलाकर एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर बनाया जाता है, और इस धातु को बनाने के लिए चांदी यानी सिल्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, चांदी या सिल्वर। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
निम्नलिखित में से किसने लागू किया था? और आपके ऑप्शंस है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड लिटन। हमेशा की तरह दोस्तों आपने इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूं और अब मिलता हूं आपसे कल यानी संडे को सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर्स सीरीज की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।